अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, उसकी क्या सूरत हाल है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों है या वो क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान का सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो बात ये करते हैं जी कि जो मैंने टिपिकल टर्म इसमें यूज़ की है वो है ज़ीरो सम गेम। इसको समझा जाता है। ज़ीरो सम गेम क्या होता है कि एक का अगर लॉस है तो दूसरे का बेनिफिट है, उनका सम करें आप वो ज़ीरो हो जाएगा। -1 + 1 = 0। तो लॉस किसका है, वो फेडरल या प्रोविंशियल पावर्स का है, और जो गेन है वो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स का है। तो इसको हम ज़ीरो सम गेम अगर कहेंगे तो इसका मतलब है कि इस गेम को समझने की वजह से या इसी माइंडसेट की वजह से आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं करते कि अगर हम उनको दे देंगे तो हमारे पास पावर्स कम रह जाएंगी। ठीक है, बेसिकली वी आर पावर हंग्री पीपल। हमारी जो लीडरशिप है पॉलिटिकल या दूसरी भी, तो वो सारे चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पावर्स हों, मैक्सिमम अथॉरिटी हो, ताकि हम अपने हाथ में काम रखें, दूसरों को क्यों पावर्स देनी है। तो अगर हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें या गवर्नमेंट के जो एचलॉन्स होते हैं उनमें मेन क्या आता है, सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आएगी, फोर्थ पे आपकी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन आती है और फिफ्थ पे आती है यूनियन काउंसिल। ठीक है, और इसके नीचे आती है पॉपुलेशन या फिर लोकेलिटी। बात यह है कि जितनी गवर्नमेंट लोगों के नज़दीक होगी उतनी वो रिस्पॉन्सिव होगी, ये एक फ़ैक्ट है। ठीक है, तो जो यूनियन काउंसिल के लोग हैं वो ज़ाहिर है अब उसी लोकेलिटी के, उसी मोहल्ले या टाउन के लोग होंगे, तो दे आर मोर सूटेड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ दैट लोकेलिटी। इन कंट्रास्ट अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टिपिकली हम इस वीडियो में केस स्टडी लेते हैं जी फ्लड्स की, कि फ्लड्स आए तो उसमें हमें क्या सूरत हाल देखने को मिली। उसमें एक जो बहुत मशहूर चीज़ हुई है वो है जी डीसी नौशहरा है, आई थिंक वो मिस वज़ीर हैं। ठीक है, अप्रिशिएबल एफ़र्ट फ्रॉम हर, क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेसी में है और उनका काम सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन जो पॉलिसी बनाना है या फिर उसके लिए लेजिस्लेशन करना है वो पॉलिटिशियंस या फिर जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके हाथ में है। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वही बेसिकली नहीं चाह रहे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसको हम स्ट्रेंथन करें, लोकल गवर्नमेंट की तरफ पावर्स नहीं जाने देंगे। अब इसमें आपके पास बेशबहा एग्जांपल्स है जी कि किसी भी गवर्नमेंट में कोई छोटी सी गली की तामीर है या उसमें पीसीसी होनी है, नालियों की तामीर वगैरह है, तो जी उधर स्टेट मिनिस्टर्स, एमएनएज वगैरह आके क्रेडिट ले रहे होते हैं, तस्वीर फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ब्लंडरस चीज़ है, या यूँ कह रहे हैं कि दिस इज़ अ पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स कि आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बजाय ख़ुद क्रेडिट लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि आपको अगले दौर में भी दोबारा वोट्स मिल सकें। तो इस वजह से हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर नहीं है, और उनको एम्पावर ना होने की वजह से उसका रिज़ल्ट क्या है कि जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम एट लोकल लेवल। आपने देख लिया कि लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है जो कि डिज़ास्टर्स को या एमरजेंसी कंडीशंस को मीट कर सकें। दूसरा है जी लैक ऑफ कैपेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ गुड्स। तो रिलीफ गुड्स जो हैं, जो सैलाब ज़दगान के लिए अब भेजी जा रही हैं, वो बहुत सी एनजीओज़ और बहुत से लोग जो है ना वॉलंटरीली भेज रहे हैं। अगर इसको गवर्नमेंट की इनकैपेसिटी और नालायकी हम कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये काम तो लोकल गवर्नमेंट का है। वहाँ पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे हों लोकल लेवल पे, वो रिसीव करें, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको लोगों का पता भी है किसके कितने मेंबर्स हैं, सारा कुछ। तो ये अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड नहीं है, और ये हमारे लिए एक शेमफुल सिचुएशन है। इसके अलावा जी नॉन एग्जिस्टेंट SOPs फॉर फ्लड एंड क्लाइमेट डिज़ास्टर्स। SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वही नहीं पता लोगों को या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं पैनिक सिचुएशंस में, और मज़ीद जो है वो क्या उसको कहते हैं, हलाकतें होती हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट दिस इज़ इट। और बाकी भी जो प्रॉपर्टी डैमेज है या फिर एमरजेंसी सिचुएशंस कॉज होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि आप SOPs फॉलो नहीं कर सकते और आप टाइमली एक्शन नहीं ले सकते। लीडरशिप ही नहीं है वहाँ पे, और ना ही कोई ऐसा आदमी है या जो डिसीजन मेकर है जो कि आपको टाइमली गाइड कर सके कि इस सिचुएशन में हमें सबसे अच्छा रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए। ठीक है जी, और प्राइस हाइक ऑफ कमोडिटीज़ भी होती है जनाब फ्लड हिट एरियाज़ में। अब आपने देख लिया है कि फ्लड जब से आया, बहुत सी कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। वहाँ पे जो है ना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है, और उसकी वजह से लोगों को ब्लैकमेल करके या उनसे हाई प्राइसेस वो ले रहे हैं।
तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़्यादती वाली बात है। ये भी नहीं होगा अगर ये सारा कुछ जो है ना प्रिवेंट हम कर सकते हैं अगर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट हो, ताकि वो लोकल लेवल पे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकें, अच्छा काम कर सकें और लोगों की खिदमत कर सकें। ठीक है जी। और एक और इसी में हमें मैनिफेस्टेशन मिलती है कि जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं दे आर अनविलिंग टू इम्प्लीमेंट और टू इनेक्ट लेजिस्लेशन विज अवे द लोकल गवर्नमेंट्स। और अलावा ये है कि जी NDMA तो हमने बना ली थी 2007 में, उसको नोटिफाई किया और इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन उसके अंडर जो DDM है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो अभी तक ना नोटिफाई हुई है ना इस्टेब्लिश हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज़ अ प्योर केस ऑफ और classic case of political encroachment on the social or you can say common affairs. ठीक है, तो this is a very sad condition and the government and the other policy makers should think about it, that in order to serve better our community, our people, our state, we have to devolve powers to the local governments. Thank you very much.